ठीक हो गए हैं। चलो बढ़ते आगे। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की आज बैठक है। कोरोना से बचाव के साथ लॉकडाउन पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग बुलाई गई है। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की यह 5वीं बैठक है। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म होने को लेकर आज ये मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। सरकारी बैंक के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक है। ग्राहकों को राहत देने पर होगी बात। कोरोना पर राहत पैकेज की भी अटकलें। लॉकडाउन के बीच देश में 12 मई से आंशिक रूप से दोबारा रेल सेवा शुरू होगी। नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से पटना, रांची, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी। आज शाम 4 बजे से केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट से होगी टिकट की बुकिंग। स्टेशन पर टिकट बुकिंग की खिड़की बंद रहेगी। यात्रा के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलने पर यात्रा की इजाजत नहीं होगी। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लेकर आज सीवान पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। कोटा में ट्रेन के रवाना होने पर छात्रों ने जताई खुशी। कोटा से छात्रों को लेकर सीवान आ रही स्पेशल ट्रेन को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने स्टेशन का किया निरीक्षण। सभी तैयारियां पूरी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से विशाखापट्टनम से मोतिहारी पहुंचे 550 मजदूर। प्रशासन के अनुसार 1320 मजदूरों को आने की सूचना मिली थी। जिला प्रशासन जांच में जुटा। 10 मई तक 85 ट्रेनों से 1 लाख से ज्यादा मजदूर वापस बिहार आए। बढ़ते पॉजिटिव आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य सचिव और डीजीपी ने की सावधानी बरतने की अपील। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक बिहार में 4 मई तक 85 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि। महाराष्ट्र से आए 30, गुजरात से आए 22 और दिल्ली से 8 के साथ दूसरे राज्यों से आए मरीजों में पुष्टि। सीएम नीतीश कुमार ने भी माना कि बाहर से आने वाले लोगों के कारण बढ़ा संक्रमण। चेन तोड़ने के लिए टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के निर्देश। पटना में रंग लाई न्यूज 18 की मुहिम। पटना में फंसे कश्मीरियों की घर वापसी। जम्मू के लिए रवाना होने पर न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 80 संदिग्धों की जांच में 3 पॉजिटिव मिले। अहमदाबाद और मुंबई से आए थे सभी मजदूर। मुंबई सिटी के आलमगंज में एक महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। कैंसर पीड़ित है 56 साल की महिला। किशनगंज में रविवार को मिले 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। जो दूसरे राज्यों से आए थे सभी प्रवासी मजदूर। सहरसा में मदरसा के 6 छात्रों में कोरोना पॉजिटिव। 6 मई को नंदुरबार मदरसा से सभी छात्र आए थे सहरसा। पटना के सिपारा सब्जी मंडी मोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के दर्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सब्जी खरीदते दिखे लोग। मधुबनी में पंजाब से एक शख्स की मौत। खोटौना थाना के सिटियाही गांव की घटना। साइकिल चलाकर पंजाब से लौटा था बिहार। वैशाली के महनार क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। अधिकारियों पर शिकायतों को अनसुना करने का आरोप। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने जमकर काटा बवाल। कुव्यवस्था देख भड़के प्रवासी मजदूर। अब पुलिसकर्मियों का भी होगा कोरोना जांच। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का फैसला। पटना के एनएमसीएच में रविवार को 5 मरीजों ने दी कोरोना को मात। सभी को अस्पताल से मिली छुट्टी। पटना में गरीबों की मदद के लिए सामने आए दिव्यांग। ट्राई साइकिल से गरीबों के बीच बांटे राशन। राजस्थान से पैदल चले 150 मजदूर पहले पहुंचे गोपालगंज। चूड़ा खाकर तय किया सफर। कुचायकोट के जलालपुर चेक पोस्ट पर किया गया रजिस्ट्रेशन। जहानाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में बूढ़े, बच्चे और जवान पहुंचे मछली मारने। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। भागलपुर जेएलएनएमसीएच के डॉक्टरों का बड़ा खुलासा। कहा समय के साथ खतरनाक होता जा रहा है कोरोना वायरस। ज्यादा समय में स्वस्थ हो रहे मरीज। पटना में प्रशासन की पहल का असर। सब्जी दुकानदारों ने लिया संकल्प। घेरे से बाहर रहने पर नहीं मिलेगी सब्जी।
कोरोना बंदी में पटना में चोर बना रहे घरों को निशाना। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के फ्लैट में चोरी। लॉकडाउन में रियायत के बाद मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में मजदूरों को मिल रहा काम। पटना के पुनपुन में काम कर रहे मजदूरों ने जताई खुशी। 100 साल के परिचालन के बाद बंद हुआ पुराना किउल पुल। नए ब्रिज पर 8 मई को सफल ट्रायल के बाद आज से शुरू ट्रेनों का परिचालन। पूर्णिया में ढुलाई का पास नहीं मिलने से छोटे छोटे उद्यमी परेशान। प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं। शिकायत के बाद जागा जिला प्रशासन। मातृ दिवस पर बाढ़ क्वारंटीन सेंटर में रह रहे महिलाओं को मिला सम्मान। अथमल गोला के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया सम्मानित। पटना के कदम कुआं सब्जी मंडी में लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को फूल का मुकुट पहनाकर किया सम्मानित। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। ओडिशा से पैदल और साइकिल से यात्रा कर प्रवासी मजदूर पहुंच रहे यूपी। जौनपुर और कुशीनगर के रहने वाले हैं सभी मजदूर। ओडिशा और केरल से सरायकेला पहुंच रहे मजदूर। रविवार को 83 मजदूर वापस आए घर। सभी प्रवासी मजदूरों का किया गया मेडिकल चेकअप। झारखंड से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं प्रवासी मजदूर। सभी का सरकारी ऐप पर कराया गया निबंधन। गुमला में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं। प्रवासी मजदूरों की हो रही है मेडिकल जांच। बेंगलुरु से 1200 लोगों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची हटिया। स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया अपने अपने जिले। प्रवासी मजदूरों को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची तीसरी ट्रेन। मेडिकल चेकअप के बाद सभी को भेजा गया अपने अपने घर। कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार से पाकुड़ पहुंचे 300 मजदूर। मेडिकल चेकअप के बाद सभी को किया गया क्वारंटाइन। लातेहार में दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों पर प्रशासन की विशेष नजर। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं 450 मजदूर। कोरोना बंदी में आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट और एएनएम का छल का दर्द। बिहार सरकार से की विसंगति को दूर कर सम्मानजनक सैलरी देने की मांग। पश्चिम सिंहभूम में सरकारी अनाज की कालाबाजारी जारी। राशन कार्ड वालों को देरी से मिल रहा अनाज। पूर्व विधायक ने की कार्रवाई की मांग। साहिबगंज में इंजीनियरिंग छात्र ने बनाया रोबोट। बिना संपर्क में आए कोरोना मरीजों का होगा इलाज। स्वास्थ्यकर्मियों को भी संक्रमण से बचाएगा धनवंतरी। झारखंड में 10 दिन में डिस्चार्ज नहीं होंगे कोरोना मरीज। केंद्र की नीति लागू करने से इनकार। पूरी तरह ठीक होने पर घर भेजे जाएंगे पेशेंट। रांची के हिंदपीढ़ी के लिए कोई पास नहीं। पास के गलत प्रयोग के बाद प्रशासन का फैसला। रांची में आम लोगों से लगातार मिल रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। रिक्शा चोरी के बाद तंगाली में जी रहे हैं। राजकुमार रविदास को सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपा रिक्शा। समस्तीपुर में ग्रामीणों ने क्वारंटाइन सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर किया हमला। एम्बुलेंस में तोड़फोड़ और स्वास्थ्यकर्मियों से मारपीट। वैशाली के मैनार में खाना नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। पुलिस ने लोगों को कराया शांत। सिमरी बख्तियारपुर में क्वारंटीन सेंटर में पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। सेंटर पर व्यवस्था नहीं होने से नाराज दिखे लोग। सहरसा के सोनबरसा में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों और सब्जी विक्रेताओं के बीच झड़प। दोनों के बीच जमकर पथराव। बेतिया में दिल्ली से आए 40 प्रवासी मजदूरों को पुलिस से स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने पकड़ा। सभी को किया गया क्वारंटाइन। मधेपुरा में सामने आए 7 कोरोना मरीज। महाराष्ट्र से आए मदरसा के हैं छात्र। मरीजों का मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। भागलपुर में एलएनएमसीएच के डॉक्टरों का कोरोना पर बड़ा खुलासा। समय के साथ खतरनाक होता जा रहा कोरोना का वायरस। मरीजों के शरीर के अंदर स्वरूप बदल रहा है वायरस। कटिहार में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूर। यूपी और हरियाणा के मजदूरों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। गया के गांधी मैदान सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। भीड़ को संभालने के लिए मौके पर नहीं दिखे पुलिसकर्मी। रोहतास के ग्रामीण इलाकों में चिनारी, नोखा, डेरे और कोचस में मिले कोरोना के मरीज। जिला प्रशासन ने की प्रभावित इलाकों की बैरिकेडिंग।
किशनगंज में स्पेशल ट्रेन से लौटे 1200 प्रवासी मजदूर। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने को लेकर प्रशासन अलर्ट। संदिग्ध मरीजों का आइसोलेशन में उनको रखा गया है। पटना में गांधी सेतु पर काम कर रहे मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं पालन। प्रशासन ने की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था। शेखपुरा के क्वारंटीन सेंटर में हर तरफ पसरी बदहाली। प्रवासी मजदूरों ने की व्यवस्था में सुधार की मांग। लखीसराय की सब्जी मंडी को नगर परिषद ने किया सैनिटाइज। लोगों को दी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की सलाह। नवादा के रजौली में क्वारंटाइन सेंटर में रोजेदारों का ख्याल रख रही प्रशासन। रोजेदारों के लिए इफ्तारी और सहरी का इंतजाम। नवादा में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को गीत संगीत और नाटक के माध्यम से कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता। कला जत्था टीम की पहल। बाढ़ में कोरोना के 8 मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। स्टेशन की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को किया गया सील। किशनगंज में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद पूरे इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज। 3 किलोमीटर के दायरे पर खास नजर। मुंगेर में मनरेगा के तहत काम मिलने से प्रवासी मजदूरों में खुशी। कहा अब परिवार को नहीं रहना होगा भूखा। दानापुर स्टेशन पर कोरोना योद्धा काला बिल्ला लगाकर कर रहे हैं काम। समान काम के लिए समान वेतन की मांग। औरंगाबाद के देव स्थित क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को कराया गया योगाभ्यास। हर रोज सुबह शाम प्रार्थना सभा का आयोजन। पाकुड़ में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई। बेवजह घूमने वालों से प्रशासन कर रहा पूछताछ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान से पैदल साहिबगंज जा रहे मजदूर। कहा गाड़ी नहीं मिलने की वजह से पैदल करनी पड़ रही है यात्रा। ओडिशा से पैदल गुड्डा चल पड़े 16 मजदूर। तमाड़ के डोड़ैया चेकपोस्ट पर प्रशासन ने रोक कर की जांच। वेल्लोर से स्पेशल ट्रेन 1100 यात्रियों को लेकर पहुंची रांची। श्रमिकों के साथ बड़ी संख्या में इलाज कराने वेल्लोर जाने वाले लोग हैं शामिल। जामताड़ा में किसानों पर लॉकडाउन का असर। कृषि बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा उत्पादन। गढ़वा में कोरोना मरीज मिलने से दहशत। लोगों ने गांव के रास्ते को किया बंद। पलामू में प्रशासन की लचर व्यवस्था से बस चालक परेशान। सुरक्षा किट और भोजन नहीं मिलने के खिलाफ उठाई आवाज। साहिबगंज में शुरू हुई व्यापारिक गतिविधियां। गंगा के रास्ते मालवाहक जहाज से ढुलाई का काम शुरू। पत्थर व्यवसाय को भी मिलेगी गति। कोरोना जांच में भारत को बड़ी कामयाबी। आईसीएमआर ने पुणे में एंटीबॉडी टेस्ट के लिए तैयार किया एलिसा टेस्ट किट। 2.5 घंटे में 90 सैंपल की होगी जांच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन आज से घर से ही करेंगे टीचर। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री का जताया आभार। उन्होंने कहा मूल्यांकन केंद्रों से 1.5 करोड़ कॉपियों चेक करने के लिए टीचर्स के घर भेजे जाएंगे। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 63,000 के करीब। 24 घंटे में 3200 से अधिक मामले। 128 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में मिले रिकॉर्ड 101 मरीज। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 696। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की हुई मौत। बेलची क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था मरीज। राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत। गिरिडीह में मिले कोरोना के 3 नए मरीज। धनबाद के पीएमसीएच में हुए जांच में पुष्टि। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 160। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 107 नए केस मिले। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 3,741। अकेले जयपुर में कोरोना के 1206 मामले। अब तक 56 लोगों ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में नहीं लग रहा कोरोना पर ब्रेक। 3,640 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 118 नए मरीज। प्रवासी मजदूरों को नहीं हो कोई परेशानी। सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश। खाने पीने की व्यवस्था और घर पहुंचाने में करें मदद। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में 11 लोगों ने दी कोरोना को मात। दुर्ग के 6 मरीज भी ठीक होकर घर गए।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में प्रवासी मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों ने की घर भेजे जाने की मांग। दिल्ली में लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर पैदल ही घर की ओर हुए रवाना। छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों से की दिल्ली ना छोड़ने की अपील। का सरकार कर रही है इंतजाम। तमिलनाडु सरकार ने एक हफ्ते के भीतर 50,000 प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने का किया ऐलान। चेन्नई स्टेशन पर प्रवासियों की भारी भीड़। इंदौर में फंसे 69 कश्मीरी छात्र भेजे गए जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश सरकार ने की विशेष व्यवस्था। लॉकडाउन में काम नहीं मिलने पर नाई ने बनाई बंदर की दाढ़ी। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल। बॉलीवुड सिंगर सोनम महापात्रा प्रशंसकों के लिए घर से ही गा रही है गाना। बैंड के गिटारिस्ट दे रहे हैं उनका साथ। लॉकडाउन में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक वायरल। फैंस को खूब आ रहा है पसंद।